कि जो नियम है उसके हिसाब से डीजे पूर्णतः बैन है। डीजे का प्रयोग, डीजे में एक डिवाइस होता है जिससे कंपन वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं, आप सभी जानते हैं, वो तो पूरी तरह से बैन है, चाहे दिन हो या रात हो। जहाँ तक ऑर्केस्ट्रा का सवाल है, कोई व्यक्ति अगर पिकअप पे ऑर्केस्ट्रा वाला इक्विपमेंट और तेज लाउड स्पीकर लेके चल रहा है तो उसको लाउड स्पीकर एक्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करना है। तो 10 बजे के बाद इस प्रकार का लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करना है। और दिन में यदि कहीं यूज़ हो रहा है तो लाउड स्पीकर एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर हॉस्पिटल के सामने से गुजरेगा तो आवाज़ की इंटेंसिटी ये होनी चाहिए। हॉस्पिटल के सामने से गुजरेगा तो आवाज़ एक लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अर्बन एरिया, रिहायशी इलाका से गुजरेगा तो साउंड का डेसिबल लिमिट इतना होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इन सभी लोगों को डेसिबल मीटर आता है मार्केट में, वो खरीदना चाहिए और इन्हें खुद ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी जो आवाज़ है लाउड स्पीकर एक्ट में जो नियम निर्धारित हैं उसके तहत ही होनी चाहिए। अगर इसका वायलेशन कहीं पाया जाएगा तो लाउड स्पीकर एक्ट में इन पर FIR होगी, इनको जेल जाना पड़ सकता है, इनका ऑर्केस्ट्रा जब्त भी हो सकता है। तो यही नियम है, इसका पालन करना चाहिए इनको। जनता दरबार आयोजित की गई है, कितने फरियादी आया, किस तरह का मामला आया, कितने मामला को निष्पादन किया गया? आज बृहस्पतिवार है, आज पुलिस कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। आज करीब 105 फरियादियों के मामले हम लोग के पास आए हैं। सबको एक एक करके मैंने देखा है और कुछ मामलों को DSP हेडक्वार्टर ने भी देखा है। ज़्यादातर जो मामले हम लोग इसमें जो देख रहे हैं वो भूमि विवाद से जुड़े हैं, घरेलू हिंसा से जुड़े हैं, केस में गिरफ्तारी में जो डिले हो रहा है उसको लेकर के हैं, या फिर केस में गलत नाम पड़ गया है, बेसिकली अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। तो इन सब के निराकरण के लिए मैंने जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे थानाध्यक्ष हो, DSP हो, इंस्पेक्टर हो, सभी को यहीं से आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर इसका निराकरण हो जाए। और प्रत्येक सप्ताह ये कार्यक्रम होता रहता है, ज़्यादातर लोगों को यहीं से राहत मिल जाती है। यही कारण है कि जनता का भरोसा इसमें बढ़ता है, लोग इतनी मात्रा में आते हैं। और जहाँ कहीं आवश्यकता लगती है कि मामला जटिल है तो उस केस का हम लोग स्वयं रिव्यू करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो यहाँ आया है उसकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाए। करी थाना अंतर्गत एक दुकान में चोरी हुई थी जिसका पुलिस ने 3 दिनों के अंदर उद्भेदन कर लिया है। पखरी मार्केट में एक दुकान थी जो कि फाइनेंस का ये लोग काम करते थे, लोन वगैरह देते थे वहाँ पे। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि कुछ लोगों ने इनकी दुकान को तोड़ के 85,000 रुपये निकाल लिए थे और 4 मोबाइल फ़ोन की चोरी हो गई थी। क्योंकि बकरी मार्केट का मामला था और फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला था, इसको बहुत गंभीरता लेते हुए STPO बकरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। और ख़ास बात यह भी है कि जब से सर्दियों का मौसम आया है तो चोरियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको लेके हम लोग बहुत संजीदा हैं। तो जो टीम बनाई थी STPO बकरी की, उन्होंने बेहतरीन काम किया मात्र 3 दिनों के अंदर। इससे पहले कि ये गैंग और छोटी छोटी या बड़ी चोरियाँ करता, इसको पकड़ लिया है। इनके पास से 66,000 रुपया जो इन्होंने दुकान से चुराया तो वो बरामद कर लिया है और 4 फ़ोन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में पता चला है कि दोनों ही लड़के बकरी के रहने वाले थे। अब वो जो फाइनेंस कर्मी की दुकान थी वहाँ पे ये लोग आते थे, बैठते थे। इन्होंने एक प्रकार से जो दुकान की चाबी थी वो प्राप्त कर ली थी और उस चाबी से इन लोग ने डुप्लीकेट चाबी तैयार कर ली थी। उसी का इस्तेमाल करके इन लोग ने रात में ये चोरी की थी। तो इन दोनों लड़कों के पकड़े जाने से सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अगर ये नहीं पकड़े जाते तो चूँकि सर्दियों का समय आ रहा है और जिस टाइप का इनका मोडस है, चाबी से नकली चाबी बना लेना, तो इससे ये लोग वहाँ पे कई सारी छोटी और बड़ी और चोरियाँ कर सकते थे। तो उस सब पे पुलिस ने अंकुश लगा दिया है। STPO बकरी, SHO बकरी, इनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। अमूमन चोरी के मामले बहुत लंबा समय लग जाता है इनके उद्भेदन में, लेकिन ये घटना 3 दिनों में पुलिस ने क्रैक कर ली है। पैसा और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है। मैं टीम को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूँगा। ये उसी के यहाँ काम भी करता था क्या? काम नहीं, ये उसके यहाँ उठते बैठते थे। अच्छा। आना जाना इनका यहाँ वहाँ पे लगातार था और उसी तरह से इन लोगों ने चाबी प्राप्त की और नकली चाबी बनवा दी।